गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। डेट है आज की 28 जून। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप साथ के साथ आंसर करते रहिएगा। पहला प्रश्न है, काला सागर ब्लैक सी जो है उसका बॉर्डर किस से नहीं लगता है। हमें बताना है किस देश से उसका बॉर्डर नहीं लगता है। बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा डी, मैकेडोनिया जो देश है उससे काला सागर का बॉर्डर नहीं लगता है। अगर हम मैप में देखें तो ये है ब्लैक सागर, यूक्रेन, रशिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और इधर जॉर्जिया। ये 6 देश हैं जिससे काला सागर की जो है सीमा लगती है। मैकेडोनिया कहाँ पर है? ये है यहाँ पर। हाल ही में खबरों में क्या था, रूस ने ब्रिटेन पर काला सागर में युद्धपोत टकराव पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। रूस ने 2014 में क्या किया था, यूक्रेन के क्रीमिया जो प्रायद्वीप है उस पर कब्जा कर लिया था। एक ऐसा कदम जिसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता नहीं दी है। क्रीमिया के पास नाटो के युद्धपोत के दौरे पर रूस ने अक्सर प्रतिक्रिया दी है और उन्हें अस्थिर करने वाला बताया है। इसकी आपूर्ति किन किन नदियों से होती है? मुख्यतः डेन्यूब, नाइपर और डोन। ये 3 नदियां हैं जिससे जो कि ब्लैक सागर में गिरती हैं। और ब्लैक सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, टर्की और यूक्रेन से घिरा है। तो ये था आज का पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क हाल ही में न्यूज़ में था। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये किस देश से में स्थित है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, अमेरिका में यह स्थित है। वेस्टर्न यानी पूर्व पश्चिमी अफ्रीका में येलोस्टोन नेशनल पार्क में जलवायु परिवर्तन के एक नए आकलन से पता चलता है कि इसने अपने वार्षिक हिमपात का 1/4 हिस्सा जो है वो खो दिया है। यानी जलवायु परिवर्तन का इस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। ये है मैप में येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यान है जो बड़े पैमाने पर व्योमिंग के उत्तर पश्चिमी कोने में, मोंटाना और इडाहो ये सब क्या हैं, शहर हैं यूएसए के, इन शहरों में उपस्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है अफ्रीका का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और इसे व्यापक रूप से दुनिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का ITAT ई द्वार जो है ये नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ई फाइलिंग पोर्टल है ये। क्या? ITAT ई द्वार नामक पोर्टल इनमें से किसने लॉन्च किया? इसका सही उत्तर होगा ए, रविशंकर प्रसाद ने। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और साथ ही ये क्या है, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री भी हैं। रविशंकर प्रसाद ने 25 जून को ITAT ई द्वार नामक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का एक नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया। तो ये न्यूज़ में था। अगला प्रश्न पिनाका के बारे में है। पिनाका सही कथन हमें चुनना है। यह भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित क्या है, एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। पहली स्टेटमेंट क्या है सही है? नहीं। इस मिसाइल की नेविगेशन प्रणाली भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS द्वारा सहायता प्राप्त है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? इसका सही उत्तर होगा सी। यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगी। पढ़ते हैं इसके बारे में। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में पिनाका रॉकेट के विस्तांतरण रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसीलिए ये न्यूज़ में था। यह एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। ये है पिनाका। मल्टी बैरल यानी बहुत सारे बैरल हैं इसमें, रॉकेट लॉन्च करता है। DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है। इस मिसाइल की जो नेविगेशन प्रणाली है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, जैसे GPS जो है वो US का है, ऐसे ही IRNSS इंडिया का। अगला प्रश्न नेशेर रामला यह जो शहर है एक पुरातात्विक स्थल है जो हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस देश से संबंधित है? नेशेर रामला, बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा बी, यह इजराइल से संबंधित है। क्या हुआ यहाँ पर देखते हैं। पुरातत्वविदों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इजराइल
में एक नई मानव प्रजाति की खोज की जिसे मानव विकास के इतिहास में एक लापता टुकड़ा माना जा रहा था। नेशेर रामला नामक इजरायली स्थल पर खुदाई की गई पुरातत्व ने एक खोपड़ी बरामद की है जो अलग होमो आबादी के देर से जीवित उदाहरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लगभग कितने 4,20,000 से 1,20,000 वर्ष पूर्व रहते थे। तो यह खोपड़ी मिली है कहाँ से? नेशेर रामला से। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय बागवानी उत्पादों के लिए अपना बाजार जो है वो खोला है, यानी मार्केट ओपन की है अपनी? बताइए किस देश ने की? इसका सही उत्तर होगा सी, सर्बिया ने यह काम किया। सर्बिया के बाजार ने भारतीय आलू, प्याज, अनार और अनार के दानों के लिए अपना बाजार खोल दिया। अपीडा क्या? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार भारत में उगने वाले अनार के फलों, बीजों, प्याज के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या होता है फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है अब इन चीज़ों के निर्यात के लिए, लेकिन आलू के निर्यात के लिए अभी भी यह प्रमाण पत्र जो है आवश्यक है। अब इस प्रमाण पत्र के बारे में पढ़ते हैं। फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र क्या होता है? यह एक महत्वपूर्ण आधिकारिक घोषणा है जो पौधों और पौधों के सामग्री के निर्यात और आयात के लिए आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र से पता चलता है कि खेप में जो है कीट और बीमारियों से मुक्त है। जो हमारी खेप निर्यात की जा रही है वह कीट और बीमारियों से मुक्त है। यह प्रमाणन खेप आयात करने वाले देश में कीटों और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए प्रदान किया जाता है। यह नए कीटों और बीमारियों के प्रवेश को भी रोकता है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट होता है फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र, जो कि अब अनार के बीजों और प्याज के लिए सर्बिया ने इसे ख़त्म कर दिया है, लेकिन आलू के लिए अभी भी यह आवश्यक है। अगला प्रश्न INS विक्रांत को लेकर है। INS विक्रांत के बारे में सही कथन हमें चुनना है। यह 2020 में चालू होने वाला पहला स्वदेशी विमान वाहक है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, इस विमान वाहक पोत का निर्माण जो है वो कोच्चि के केरल में कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया जा रहा है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका सही उत्तर होगा सी। यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगी। हाल ही में खबरों में था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक जो है जिसका नाम INS विक्रांत है, अर्थ है विक्रांत का साहसी, 2020 में चालू किया जाएगा। INS विक्रांत को स्वदेशी विमान वाहक 1 भी IAC-1 भी कहा जाता है। इस विमान वाहक पोत का जो निर्माण है भारतीय नौसेना के लिए केरल में कोच्चि में स्थित कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया जा रहा है। यह भारत में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं, जैसे कि जहाज का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? MOTTO मोटो क्या है? जयेम सम युद्धि स्पृध है। ये जो है इसका आदर्श वाक्य है जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद 1.8.3 से लिया गया है। इसका अनुवाद हिंदी में अनुवाद क्या होगा? मैं उन लोगों को हराता हूँ जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। यानी ये संस्कृत में, ये हिंदी में है। जयेम सम युधि स्पृध है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, मातृ, किशोर और बच्चों के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है हाल ही में किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, नीति आयोग द्वारा यह जो है सम्मेलन आयोजित किया गया। मातृ किशोर बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर VK पॉल और R हेमलता की सह अध्यक्षता में हुआ। नीति आयोग ने मोटापे को क्या मौन महामारी का नाम दिया है? साइलेंट पैंडेमिक जो है नीति आयोग ने कहा है इसे, मोटापे को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता ISA-FA पर है जो हस्ताक्षर किए हैं? बताइए किसने किए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत और फ्रांस ने मिलकर चलाई थी। इसका सही उत्तर होगा ए, डेनमार्क ने जो है हाल ही में हस्ताक्षर किए गए।
8 जनवरी 2021 को इसमें संशोधन हुआ ISA-FA में। उसके बाद जो डेनमार्क है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया। यानी 8 जनवरी 2021 के बाद डेनमार्क ने जो है पहली बार इसमें हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 121 देशों का गठबंधन है जिसकी शुरुआत भारत ने की थी। अधिकांश जो सदस्य देश हैं इसके वो धूप वाले देश हैं, जहाँ पर धूप पर्याप्त मात्रा में होती है, जो पूरी तरह आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। यह एक संधि आधारित अंतर सरकारीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ा समूह है। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह सबसे बड़ा समूह है। अब ISA प्रमुख रूप से ट्रॉपिक्स के बीच स्थित देशों का गठबंधन है। हालांकि जो देश ट्रॉपिक्स के बाहर हैं यानी उनके भीतर नहीं आते, वे भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। यानी ये स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट बन के आ सकती है प्रश्न में कि जो देश ट्रॉपिक्स के बाहर हैं वह इसके शामिल नहीं हो सकते। तो यह कथन गलत है। गठबंधन में शामिल हो सकते हैं लेकिन मतदान के अलावा उनको अन्य लाभों का आनंद ले सकते हैं। सिर्फ मतदान वह नहीं कर सकते वह देश। अगला प्रश्न प्राइम अग्नि पर लेकर है। अग्नि प्राइम जो है कथन चुनना है हमें सही। यह अग्नि 1 मिसाइल का उन्नत संस्करण है और DRDO द्वारा विकसित किया गया। अगला स्टेटमेंट अग्नि प्राइम एक छोटी दूरी सतह से सतह तक वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता क्या है 1000 से 1500 किलोमीटर। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। यहाँ पर सही स्टेटमेंट है सी दोनों। तो आप स्टेटमेंट्स याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में है। सही कथन हमें चुनना है। IGC जो है देश की सबसे लंबी नहर है जो पूर्वी राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि को हिमालय के पानी से सींचती है और इस क्षेत्र के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। अगली स्टेटमेंट इस नहर का उद्गम जो है पंजाब में स्थित हरीके बैराज से होता है। रावी और ब्यास नदियों के अधिशेष जल में राजस्थान के हिस्से का उपयोग करता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका सही उत्तर होगा बी। हमारी दूसरी स्टेटमेंट सही है लेकिन यह पूर्वी नहीं पश्चिमी राजस्थान की जो भूमि है उसको सिंचित करती है। देखिए ये है इंदिरा गांधी कैनाल, ये जो जा रही है यहाँ से लेके हरीके बैराज से पंजाब में यहाँ से चलती है। कौन कौन सी नदी, सतलुज और ब्यास का पानी लेकर, और ये राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान को सींचती है। अगला प्रश्न अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर है। सही कथन हमें चुनना है। ASF जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन स्थलीय पशु स्वास्थ्य संहिता में एक सूचीबद्ध बीमारी है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी ASF जो है इंसानों के लिए खतरा है क्योंकि यह जानवरों से इंसानों में भी फैलता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर होगा ए। केवल पहली स्टेटमेंट सही है, यह जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। रक्तस्रावी बुखार की एक तीव्र रूप ले लेता है। इसे सबसे पहली बार 1920 में अफ्रीका में देखा गया था, पाया गया था। यह बीमारी हाल ही में नवंबर-दिसंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे चीनी क्षेत्रों में सामने आई, जिससे कि भारत में इसका जो है फैलने का खतरा बढ़ गया था, इसीलिए यह न्यूज़ में थी। मृत्यु दर 100% के करीब है। चूँकि बुखार का कोई इलाज नहीं है और इसके प्रसार को रोकने के लिए हमें जानवरों को मारना पड़ता है, इसलिए मृत्यु दर 100% है। इंसानों के लिए खतरा नहीं है क्योंकि यह केवल जानवरों से दूसरे जानवरों में ही फैलता है, इंसानों में नहीं फैलता, इसलिए हमारी स्टेटमेंट दूसरी गलत थी। अगला प्रश्न बिल्ड बैक ए बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक ए बेटर वर्ल्ड B3W, सिर्फ B3W के नाम से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। यह पहल इस साल के G7 की जो समिट हुई थी उसमें की गई। इस पहल की शुरुआत यह किस क्षेत्र से संबंधित है, हमें यह बताना है। इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित यह पहल है। बिल्ड बैक ए बेटर वर्ल्ड B3W। इसका सही उत्तर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, सी आंसर होगा इसका। बिल्ड बैक ए बेटर वर्ल्ड को एक मूल्य संचालित उच्च मानक पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी के रूप में बिल किया गया, जो प्रमुख
तंत्र के नेतृत्व में विकासशील दुनिया में $40 ट्रिलियन बुनियादी ढांचे की ज़रूरत को कम करने में मदद करेगा। यानी इतने रुपए जो है बुनियादी ढांचे पर लगाएगा, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण इसकी जो ज़रूरत है वो बहुत बढ़ा दी गई है। इस साल के G7 में लॉन्च किया गया B3W एक तर्क को स्थापित करता है जो लंबे समय से पहले विश्लेषकों और काफ़ी फिर सरकारों के बीच घूम रहा था। क्या तर्क है? तर्क देखते हैं। दुनिया को शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बेहतर विकल्प की आवश्यकता है। यानी ये बेल्ट एंड रोड जो चाइना का इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड, उसका एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है B3W इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो क्षेत्र में जो है ये काम करेगा। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।